अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्टॉपवॉच। जी स्टूडेंट्स, तो आज के टॉपिक में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन स्टॉपवॉच। स्टॉपवॉच क्या है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, मैकेनिकल स्टॉपवॉच क्या है और डिजिटल स्टॉपवॉच क्या होती है। इन चार क्वेश्चन को हम बेसिकली डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। जी तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉपवॉच। स्टॉपवॉच इज यूज्ड टू मेजर द टाइम इंटरवल। जी तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि जो स्टॉप वॉच है इज़ एक्चुअली एक टाइम मेजरिंग डिवाइस है, टाइम को मेजर करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है रनिंग करते हैं, दौड़ करते हैं, किसी भी दोस्त के साथ आप मुकाबला लगाते हैं, तो आप कहते हैं कि जी हम मेजर करते हैं टाइम को कि सबसे पहले एक जो है चक्कर कौन मुकम्मल करता है ग्राउंड का। तो जब आप रनिंग स्टार्ट करते हैं तो आप स्टॉप वॉच को ऑन कर देते हैं, तो जो ही आप जो है चक्कर मुकम्मल करते हैं तो स्टॉप वॉच को आप जो है बंद कर देते हैं। तो आपको पता लग जाता है कि आपने एक चक्कर जो है वो 5 मिनट में कवर किया या 6 मिनट में या 7 मिनट में। तो एक्चुअली कोई भी जो इवेंट है, इवेंट का मतलब आप जो है कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसके लिए जो आप टाइम मेजर करते हैं वो किसको यूज़ करेंगे, डिवाइस को, स्टॉप वॉच को। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसकी जो टाइप्स हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉच, मैकेनिकल एंड डिजिटल स्टॉप वॉच। इसकी 2 टाइप्स हैं। So first of all, what do you mean by mechanical stopwatch? A mechanical stopwatch can measure a time interval up to a minimum 0.1 second। जी तो जो मैकेनिकल स्टॉपवॉच है वो सबसे जो कम जो है मिनिमम जो टाइम मेजर कर सकती है वो 0.1 सेकंड है। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि जो उसका लीस्ट काउंट है, जो सबसे लो वैल्यू मेजर की जा सकती है मैकेनिकल स्टॉप वॉच है, वो 0.1 सेकंड है। जी तो इस तरह की जो वॉच है आपने देखी होगी। ये क्या है, ये एक मैकेनिकल स्टॉप वॉच है। अब देखें इसके अंदर क्या है, ये एक नीडल होती है। जब आप ये जो बटन है, जब आप इसको एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये जो नीडल है ये मूव करना स्टार्ट करेगी, टाइम को मेजर करना शुरू कर देगी। मतलब ये जो बटन है ये स्टार्टिंग बटन भी है। अगर आपने टाइम मेजर करना, स्टॉप करना है, बंद करना है, तो फिर भी आप इसी को ही प्रेस करेंगे। मीन्स ये जो बटन है ये क्या है, ये स्टार्टिंग और स्टॉप बटन है इसका, मैकेनिकल स्टॉप वॉच का। जी स्टूडेंट्स, तो ये जो आपको एक स्टॉप वॉच नज़र आ रही है ये डिजिटल स्टॉप वॉच है, जिसमें आपको जो टाइम मेजर करना होता है आपने इन दी फॉर्म ऑफ डिजिट्स है, नंबर्स की फॉर्म में। मतलब देखें ये स्क्रीन होती है, स्क्रीन के ऊपर नंबर्स चलते हैं, तो आपको डिजिट्स की फॉर्म में टाइम जो है वो बताया जाता है। तो ये एक डिजिटल स्टॉप वॉच है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल स्टॉप वॉच। उसकी जो डेफिनेशन है, डिजिटल स्टॉप वॉच कॉमनली यूज्ड इन लेबॉर्ट्रीज। ये लेबॉर्ट्रीज के अंदर जो है इसको यूज़ किया जाता है, किसके लिए, कैन मेजर अ टाइम इंटरवल। ये जो है टाइम इंटरवल को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एज स्मॉल एज 1/100 सेकंड है। मीन ये जो 1 सेकंड होता है उसका 100th पाथ जो हिस्सा है, 1 सेकंड का 100वां हिस्सा जो है उसको ये मेजर कर सकती है। मीन्स 0.01 सेकंड। ये जो है 1/100 सेकंड या 0.01 सेकंड ये मेजर कर सकती है। इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेकंड है, और जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेकंड है। जी तो अब हम पढ़ेंगे कि हम इन स्टॉप वॉचेस को इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं, हाउ टू यूज़। जी देखें, आपको ये एक बटन नज़र आ रहा है स्टॉप वॉच का। तो ये जो एक बटन है ये इसके 3 काम है। ये स्टार्ट करने के लिए, टाइम मेजर को स्टार्ट करने के लिए भी, स्टॉप को कि आपने टाइम जो है वो मेजर करना स्टॉप करना, फिर यही बटन यूज़ होगा। रीसेट करने के लिए, रीसेट का मतलब क्या है कि दोबारा इसको 0 पे सेट करने के लिए भी, जिस तरह ये आप जो है इसको यहाँ पे दोबारा सेट करेंगे कि दोबारा अगर आपने टाइम मेजर करना है तो रीसेट। तो ये 3 कामों के लिए एक ही बटन जो है मैकेनिकल स्टॉप वॉच में यूज़ किया जाता है। A mechanical stopwatch has a knob that is used to wind the spring that powers the watch। इसमें एक नॉब होता है, एक बटन होता है जो क्या कर, जब आप उसको प्रेस करते हैं तो जो वॉच है वो पावर होती है, मतलब वो चलना शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। जी तो वो जो नॉब है, ये जो बटन है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, स्टार्ट करने के लिए टाइम मेजर को, स्टॉप करने के लिए, या रीसेट है। तो ये तीनों कामों के लिए एक ही नॉब इस्तेमाल की जाती है। जी तो इस नॉब को जब आप पहली दफ़ा प्रेस करेंगे तो टाइम मेजर स्टार्ट हो जाएगा, दूसरी दफ़ा प्रेस करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा टाइम, तीसरी दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये जो नॉब है इसकी वजह से, प्रेस करने की वजह से ये जो नीडल है ये रीसेट हो जाएगी, मतलब टाइम जो है रीसेट हो गया, दोबारा 0 पे आ गया।
watch starts when the knob is pressed once. When pressed second time it stops the watch, while third time press brings the needle back to zero position. जी, तो पहली दफ़ा स्टार्ट करेगी, दूसरी दफ़ा प्रेस करने से स्टॉप हो जाएगी और थर्ड टाइम प्रेस करने से नीडल जो है वो बैक जीरो पोजीशन पे आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, तो ये डिजिटल स्टॉप वॉच का यूज़ किस तरह होता है कि देखें, इसमें ये दो बटन लगे हुए हैं। एक जो बटन है वो स्टार्ट करने के लिए, और उसी अगर फर्स्ट टाइम प्रेस करेंगे इस बटन को तो टाइम जो है स्टार्ट हो जाएगा मैयर होना। इसी तरह सेकंड टाइम प्रेस करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। और ये जो आपको एक बटन नज़र आ रहा है ये रीसेट है, मीन ये जो रीडिंग होगी, अगर यहाँ आप देखें 18 और 45 जो है 44 नज़र आ रहा है आपको, ये टाइम मैयर हुआ हुआ है। अगर आपने इसको 0 पे सेट करना है तो आप रीसेट बटन को प्रेस करें तो जो है टाइम मैयर जो है वो ये ख़त्म हो जाएगा और दोबारा 0 पे मैयर जो मैयर है ये जो स्टॉप वॉच है ये आ जाएगी। डिजिटल स्टॉप वॉच स्टार्ट्स टू इंडिकेट द टाइम लेफ्ट एज स्टार्ट स्टॉप बटन इज प्रेस्ड। तो एक बटन होगा जिससे जो है टाइम स्टार्ट हो जाएगा और स्टॉप हो जाएगा। एज सुन एज द स्टार्ट स्टॉप बटन इज प्रेस्ड अगेन इट स्टॉप्स एंड इंडिकेट्स द टाइम इंटरवल रिकॉर्डेड बाय इट बिटवीन स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ एन इवेंट। एक दफ़ा आपने प्रेस किया तो टाइम मैयर होना स्टार्ट हो गया, दूसरी दफ़ा प्रेस करेंगे तो वो आपको टाइम बताएगा जब से आपने स्टार्ट किया और स्टॉप करने के दरमियान जो टाइम मैयर हुआ है। इसी तरह आ रीसेट बटन रिस्टोर्स इट्स इनिशियल ज़ीरो सेटिंग। आप जब रीसेट बटन को दबाएंगे तो जो ये स्टॉप वॉच है वो 0 सेटिंग पे आ जाएगी। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।